इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। इंडिविजुअल और सैलरीड एम्प्लॉयड जिनको अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। आईटीआर दाखिल करना काफी आसान है। इसे आप खुद भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुल टैक्सेबल इनकम के कैलकुलेशन की जरूरत होती है ताकि पेमेंट की जाने वाले टैक्स की सही राशि का अनुमान लगाया जा सके। आज काम की खबर में हम इसी से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करेंगे। टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन व्यक्ति की आय के सभी स्रोतों के आधार पर किया जाता है। टैक्स लॉ के तहत इसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट समेत कुल 5 भागों में बांटा गया है, जैसे सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, कैपिटल गेन से इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम और अन्य स्रोतों से इनकम। बात सैलरी इनकम से करते हैं। सैलरी से इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, इस पर अगर आपको बताएं तो टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन फॉर्म 16 के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। सभी सैलरीड इंडिविजुअल्स को फॉर्म 16 मिलता है, जो उनके सैलरी कंपोनेंट और फाइनेंशियल ईयर में काटे और जमा किए गए टीडीएस का एक सर्टिफिकेट होता है। यदि कोई सैलरीड इंडिविजुअल पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है तो वह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देकर टैक्स छूट का दावा भी कर सकता है। इन छूटों और कटौतियों में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मकान किराया भत्ता और लीव ट्रेवल कंसेशन शामिल है। जिन लोगों को फॉर्म 16 नहीं मिलता है, वे भी अपनी सैलरी स्लिप से अपनी टैक्सेबल सैलरी इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पेंशन भोगी के टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन इनकम फॉर्म सैलरीड हेड के तहत किया जाता है। वहीं टैक्स कैलकुलेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी और रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। नियमों के मुताबिक 2 संपत्तियों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाता है। इनसे होने वाली आय को शून्य माना जाता है। यदि आपके पास तीसरी संपत्ति है, चाहे आपने इसे किराए पर दिया हो या नहीं, इसे डिम्ड आउट माना जाएगा। तब इससे होने वाली इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी। अब बात कैपिटल गेन से इनकम पर कर लेते हैं। घर, म्यूचुअल फंड्स या शेयरों जैसे कैपिटल एसेट की बिक्री पर शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इनका कैलकुलेशन उस अवधि के आधार पर किया जाता है जिस अवधि तक कैपिटल एसेट इंडिविजुअल के पास था। 10 से 12% तक के कैपिटल गेन के लिए अलग अलग इनकम टैक्स रेट होते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशंस के इनकम पर टैक्स की बात करें तो ये वे इनकम है जो एक व्यक्ति फाइलिंग या फिर किसी अन्य बिजनेस या प्रोफेशन या जैसे वकील या सीए जो कमाते हैं, ये सब किसी की कैटेगरी के तहत आते हैं। यहाँ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी गेन या लॉस को क्लेम कर सकते हैं। अन्य सोर्स से इनकम पर बात करें तो जैसे बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, डाकघर, बचत योजना से मिले इंटरेस्ट, कंपनी के शेयरों से डिविडेंड या फैमिली पेंशन अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत आते हैं। जहां तक बात टैक्स कैलकुलेशन की है तो सभी सोर्सेज से आय इनकम के कैलकुलेशन से व्यक्ति को ग्रॉस टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी। जो लोग अभी भी पुरानी कर व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, वे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम से सेक्शन 80C, 80D, 80CCD, 80GG आदि के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। कटौती को घटाने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम मिलेगी जिस पर टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। उम्मीद है ये खबर आपके काम आए।